अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अनस जाकिर और आज जो मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूं वो घर DHA फेज 6 के बिल्कुल साथ है और डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब भी इससे बिल्कुल 2 मिनट की मुसाफत पर है। राया कमर्शियल हब जो है वो भी यहाँ से तकरीबन 1 मिनट की मुसाफत पर है, जहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल फूड चेन्स जो हैं आके सेटल इन कर रहे हैं और अल-फतेह तो ऑलरेडी आ चुका है। नॉर्मली अगर आप बात करें एक नाल के घरों की तो उसमें आप 15 से 18 फुट का मैक्सिमम लॉन देखते हैं, मगर ये जो एक कनाल का घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर तकरीबन 35 से 40 फुट का इन्होंने जो वाइड लॉन है वो फीचर किया है, बल्कि उसके साथ एक बरामदा भी इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि पुराने ट्रेंड्स को दोबारा रिवाइव कर रहा है। शहर डिज़ाइन की पूरी मैनेजमेंट टीम ने इस घर को बहुत ही खूबसूरती और मेहनत से डिज़ाइन किया है, जो कि जब हम इस घर का विज़िट करेंगे तो आपको भरपूर तरीके से नज़र आएगा। आइए मैं अब आपको घर का अंदर से विज़िट करवाता हूँ। दाखिल होते साथ ही आपको इस घर के यूनिक फीचर्स जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। जैसा कि अगर हम इस पोर्च में जब आप देखें हम खड़े हैं, ये पोर्च घर की मेन बॉडी से डिटैच्ड है। एक सेगमेंट किया हुआ है इन्होंने इस पोर्च को और उसके दरमियान में भी इन्होंने एक छोटा सा लॉन फीचर किया हुआ है। सो बरामदा और पोर्च जो है वो अलहदा से है और अगर आप मेरे इस तरफ आए तो एंट्रेंस के ऊपर भी इन्होंने एक ब्रिज जो है उसको फीचर किया और उसके ब्रिज के नीचे भी एक वाटर पॉन्ड है उसको फीचर किया है, जो जिसके अंदर मोज़ेक स्टोन का बहुत अच्छा काम किया गया है। फिर मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर हम लॉन में देखें तो उस कॉर्नर के अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बारबेक्यू डेक जो है उसको बनाया है, जिसके अंदर इन्होंने 2 साइडेड फायरप्लेस है उसको फीचर किया है, ताकि सर्दियों में जब आप बारबेक्यू करें इस फायरप्लेस को एंजॉय करें। यू कैन हैव अ वेरी गुड गैदरिंग ऑफ अबाउट 50 to 70 पीपल ओवर हियर, ऑब्वियसली आफ्टर कोरोना। फिर बारबेक्यू डेक के साथ ही इन्होंने बहुत ही अच्छी प्लांटेशन की है और उस वॉल के ऊपर भी इन्होंने मोज़ेक स्टोन से बहुत ही खूबसूरती से काम किया है। तो वेरी ब्यूटीफुल लॉन, वेरी ह्यूज स्पेस जो कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिर से जब आप घर की एंट्रेंस की तरफ आए तो मेरे सामने घर का जो मेन एंट्रेंस का डोर है वो है। अगर आप देखें तो इन्होंने इसको 10 फीट हाई जो है वो लेके गए हैं और सिंगल डोर है उसको फीचर किया है। नॉर्मली घरों के अंदर उनकी एंट्रेंस के ऊपर डबल डोर का काम किया होता है, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस घर की एंट्रेंस के बारे में, तो मैंने सोचा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ। आइए अब आपको घर का अंदर से टूर करवाते हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई यूनिक किस्म की लॉबी में दाखिल हो चुका हूँ। मेरे सामने इन्होंने ओपन स्टडी जो है उसको फीचर किया है। फिर मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेयरकेस है उसकी रेलिंग के लिए इन्होंने ग्लास को यूज किया है, ताकि जो फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से जो डबल हाइटेड लॉबी है उसका जो व्यू है वो और भी वसी बनाया जा सके। फिर अगर हम देखें तो ट्रांजिशन जो है स्टेयरकेस के अंदर उसके अंदर इन्होंने प्लांटर्स को यूज किया है, तो इट्स मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल। इस जो लॉबी है दोनों साइडों पे इन्होंने जो इम्पोर्टेड पेंट है उसका काम किया है। लॉबी के फ्लोर के ऊपर इन्होंने ब्राज़ीलियन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। तो और अगर हम इस लॉबी की बात करें तो इन्होंने इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर का इस्तेमाल किया है। फिर इस लॉबी की सीलिंग को भी इन्होंने CNC के साथ फीचर किया है, तो जो कि इसकी लुक को और भी बढ़ा रही है। इसी लॉबी के अंदर अगर हम स्टेप अप करें तो इन्होंने पाउडर रूम को फीचर किया है यहाँ पर, और इस पाउडर रूम के अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से स्पेनिश टाइल और गोल्डन मोज़ेक टाइल का इस्तेमाल किया है। ट्रेंड सेटिंग की बात करें तो शहर डिज़ाइन ने इस घर के अंदर बहुत ही एक यूनिक किस्म का एलिमेंट ऐड किया है। अगर आप देखें तो इन्होंने जो मेन टीवी लाउंज है उसको फ्रंट लॉन फेसिंग रखा है। आप नॉर्मली घरों के अंदर क्या होता है कि ड्राइंग रूम जो होता है वो फ्रंट लॉन फेसिंग होता है, जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले घरों के अंदर ज़रूर ये जो एक नया ट्रेंड है ये उभर के सामने आएगा कि जो लाउंज होगा, टीवी लाउंज, जिसके अंदर आपने अपने दिन का बेशतर हिस्सा गुजारना है,
वो फ्रंट लॉन फेसिंग बनाया जाएगा ताकि आप अपने पूरे दिन को एंजॉय कर सकें। जो आपका खूबसूरत लॉन है उसका व्यू जो है उसको ले सकें। लाउंज के साथ ही इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बहुत बड़ी विंडो दी है, जिससे एक तो आपको व्यू नजर आ रहा है जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और आप इसी को एज डोर यूज कर सकते हैं बरामदे में जाने के लिए। आइए अब आपको मास्टर बेड का विजिट करवाते हैं। मास्टर बेड के अंदर इन्होंने फ्लोर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत इम्पोर्टेड वुडन टाइलिंग का काम किया है। फिर इन्होंने जो बेड वॉल है उसके ऊपर क्विल्टिंग का काम किया है, जिसके आगे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो बेल हैंगिंग लाइट्स है उनको प्लेस किया है, और फिर बेड के पीछे इन्होंने ग्लास और ग्रास से इस वॉल को ट्रीट किया है। फिर इस बेड के साथ इन्होंने एक कॉर्नर विंडो दी है, और उसके सामने ही एक बहुत ही खूबसूरत पैशियो जो है उसको प्लेस किया है। फिर हम जब इस बेड के बाथरूम को देखते हैं तो इसके अंदर सामने ही बेड के सामने बहुत ही खूबसूरत सिंगल पीस एक टाइल जो है उसको फीचर किया है, जिसको इन्होंने रोप लाइट के साथ कवर किया है। और इस बाथरूम की खास बात ये है कि ये इसका जो कमोड है और इसका जो शावर एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। So looking from the bedroom, you don't have a view of the commode or the shower. It's totally hidden. इस घर का एक बहुत ही खूबसूरत फीचर जिसका हम पहले मास्टर बेड में जिक्र कर चुके हैं, वो है इसका जो पैशियो है। ये पैशियो टीवी लाउंज, ड्राइंग डाइनिंग और मास्टर बेड तीनों को एट द सेम टाइम कनेक्ट कर रहा है, ताकि आप तीनों जगह से इसका जो है व्यू ले सकें। पैशियो के लिए बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ग्रास प्लांटेशन, लैंडस्केपिंग, और अब इसके सामने वाली जो वॉल है उसके ऊपर भी इन्होंने प्लांट वुड जो है उसको फीचर किया है। तो ये ऑल इन ऑल बहुत ही खूबसूरत एक एलिमेंट है इस घर का। इस डाइनिंग और ड्राइंग का जो एक खूबसूरत तरीन फीचर है वो इसकी ये फायरप्लेस वॉल है। फायरप्लेस इट्स एन इलेक्ट्रिक फायरप्लेस, जिसके ऊपर इन्होंने ट्रैवर्टीन से काम किया है, जिसके ऊपर इन्होंने ब्रास को फीचर किया है। व्यूअर्स किचन में आए तो इन्होंने किचन के अंदर सेंटर आइलैंड जो है उसको फीचर किया है। बहुत ही अच्छी एक सर्कुलेशन स्पेस जो है वो क्रिएट किया है इन्होंने सेंटर आइलैंड के एरिया। फिर इस किचन के अंदर इन्होंने इम्पोर्टेड किचन का इस्तेमाल किया है, जो इसके अंदर कैबिनेट्स के ऊपर जो इस्तेमाल हुई है शीट, दैट इज आल्सो गिविंग इट अ वेरी नाइस एंड क्लीन लुक टू द किचन। फिर इस किचन के साथ बैक साइड पे इन्होंने एक सर्वेंट और सूट से डर्टी किचन जो है उसको भी मद्देनजर रखते हुए इसके साथ प्लेस किया है। आइए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाता हूँ। व्यूअर्स अब हम फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में खड़े हैं। मेरी बैक साइड पे एलसीडी वॉल है, जिसके ऊपर इन्होंने एबनी प्लाई और ग्रे मटेरियल के साथ इस वॉल को फीचर किया है। मेरी राइट हैंड साइड के ऊपर इंडियन स्टाइल किचनट है। इट्स एन ओपन किचन प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फिर इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टोटल 3 बेडरूम्स इन्होंने दिए। आइए सबसे पहले मास्टर बेड का विजिट कर लेते हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर बहुत ही एक लेंथी स्पेस इन्होंने दी है। आप मेरे सामने जो है बेड वॉल को इन्होंने मरून क्विल्टिंग के साथ फीचर किया है, और उसके साथ वुड, ग्लास और ब्रास तीनों को इस्तेमाल करते हैं बहुत ही खूबसूरत बेड वॉल को इन्होंने प्लेस किया है यहाँ पर। फिर इस बेडरूम की और उनके पूरे घर में एक बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि इन्होंने वार्डरोब को 3 हिस्सों में सेगमेंट किया है, और एक बेडरूम के अंदर जितनी आपको जिस चीज़ की यूटिलिटी की ज़रूरत होती है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस वार्डरोब को डिज़ाइन किया है। जैसे कि सबसे नीचे इन्होंने शू रैक्स की जगह बनाई है। आपको किसी और घर में इस तरह की यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इन्होंने दरमियान में यू कैन से इट्स अ मिनी ड्रेसिंग कैबिनेट, जिसके अंदर आप मेकअप, परफ्यूम्स जो आप चाहें इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। देन ऊपर आप अपने और जो बेडरूम का सामान है, अपने बेडशीट्स, स्टोरेज के तौर पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है इनके घर का। आप मास्टर बेड के अगर हम बाथरूम की तरफ आए तो इन्होंने बाथरूम को एक बहुत ही यूनिक, खूबसूरत सी थ्रू किस्म का एक एलिवेशन दिया है,
जो कि इसके स्लाइडिंग ग्लास डोर से नजर आता है। ये व्यूअर्स, ये जो फीचर है ग्लास स्लाइडिंग डोर का बाथरूम्स के लिए जो इन्होंने यूज़ किया है, और मैंने देखा कि इन्होंने सारे जो बेडरूम्स हैं इनके, उसके अंदर इस फीचर को थ्रू आउट इन्होंने यूटिलाइज किया है। टीवी लाउंज के साथ भी इन्होंने एक पैशियो जो है उसको प्लेस किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो फ्लोरिंग है, इसके ऊपर इन्होंने रस्ट टाइल के साथ और उसकी चारों गिर्द वाइट पेबल से एक बहुत ही खूबसूरत डेक का एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। फिर टीवी लाउंज के सामने जो मेरे पीछे जो वॉल है, इसके ऊपर ट्रेवर्टीन और ऑस्ट्रोटर्फ के साथ इन्होंने इस वॉल को ट्रीट किया है। एंड इसी पैशियो को इन्होंने मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच किया है। सो इट्स अटैच्ड टू द मास्टर बेडरूम एंड द टीवी लाउंज एट द सेम टाइम। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने मास्टर बेडरूम के सामने वाली जो वॉल है उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है। सो दोनों कमरों से आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत प्लांटेशन का काम किया गया है। ऑल इन ऑल बहुत ही एक मज़े का इन्होंने ओपन एक्सपीरियंस यहाँ पे बनाया है, जिसको आप अंदर से भी जिसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में आ चुके हैं। मेरे सामने जो आप वॉल देख रहे हैं, इट्स बेड वॉल, जो कि इन्होंने 3 तरह की चीज़ों से इस वॉल को ट्रीट किया है। यूवी शीट, एबनी शीट और ब्राउन मर्करी के साथ इसको बहुत खूबसूरती से फीचर किया है। ये जो वॉल है बहुत ही यूनिक फीचर है इस बेडरूम का। देन इसका जो अटैच्ड बाथरूम है वो भी अगेन इन्होंने ट्रांसपेरेंट रखा है, उसी तरह से डबल स्लाइडिंग डोर के साथ, जैसे कि इन्होंने बाकी बाथरूम्स के अंदर फीचर किया है। फिर हम इस तरफ आते हैं तो इस बेडरूम को इन्होंने फ्रंट नॉन फेसिंग रखा है। अगेन जो व्यू है इस बेडरूम को बहुत खूबसूरत मिल रहा है। फिर उसके साथ एक अटैच्ड बालकनी जो है उसको भी इन्होंने फीचर किया है। आप बारिश के अंदर आप क्या कहते हैं, सुबह के वक्त आप अगर इसके ऊपर चाय एंजॉय करना चाहें या बात करना चाहें, तो इट्स वेरी गुड प्लेस राइट अटैच्ड टू योर बेडरूम। व्यूअर्स, इसी के साथ हम फर्स्ट फ्लोर के तीसरे और आखिरी बेडरूम में आप पहुंचे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो बेड वॉल है, इसको उन्होंने बहुत ही सिंपलिसिटी से वुडन फ्रेम और वॉलपेपर के साथ फीचर किया है विद एन अटैच्ड टेरेस एज वेल, जो कि फ्रंट लॉन की तरफ ही खुल रहा है। फिर इस बेडरूम के बाथरूम की बात करें तो इस बाथरूम की जो थीम है, इट इज आल्सो वेरी डिफरेंट एंड रिलेटिवली सिमिलर टू द अदर बाथरूम्स। सो ये इस बाथरूम की फील और इस पूरे बेडरूम की फील जो है पूरे घर से इंटायरली डिफरेंट रखी गई है। व्यूअर्स, एंड पे मैं कुछ और इस घर के जो यूनिक फीचर्स हैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। इस घर के अंदर थ्रू आउट इन्होंने जो विंडोज़ का इस्तेमाल किया है उसमें डबल ग्लेज्ड एल्यूमिनियम फ्रेमिंग की है और उसके अंदर मर्करी ग्लास को फीचर किया है, जिससे इस घर की प्राइवेसी को इन्होंने भरपूर तरीके से इंश्योर किया है। फिर इस घर की छत के अंदर इन्होंने जम्बू लॉन बोर्ड का इस्तेमाल किया है, जो कि घर के अंदर एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए बहुत ही कारआमद साबित होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये घर आने वाले दिनों के अंदर मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट करेगा, क्योंकि इस घर के अंदर इन्होंने बहुत खूबसूरती से और बहुत इंटेलिजेंस से हर चीज़ की यूटिलिटी जो है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हर एस्पेक्ट को डिज़ाइन किया है। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह के घर जिसके अंदर फिर से बरामदा को रिवाइव किया जा रहा है, फिर से ओपन लॉन्स को, बड़े लॉन्स को रिवाइव किया जा रहा है, वो ट्रेंड जो है दोबारा से मार्केट में नजर आएगा। इस एरिया में जो प्लॉट्स हैं वो लगभग 3 से 3.25 करोड़ के दरमियान है और इस घर की जो प्राइस है वो 5 करोड़ और 95 लाख है। अगर आप इस तरह का घर डिज़ाइन करवाना चाहें, तामीर करवाना चाहें, या अगर आप इसी घर को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ अपने होस्ट अनस जाकिर को इजाज़त दीजिए। हम बहुत जल्द एक नए घर की नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।